बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं, मुजाहिद सोलंकी साहब, उनके साथ हैं अकबर अली साहब और साथ हमारे बॉस ज़ुबैर नज़ीर साहब। तो आज वही मामला है, कराची का नेशनल स्टेडियम है और वो तैयारी के मरहले अबूर करता करता आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। 90% इसका काम मुकम्मल हो चुका है, ये हमें बताया गया है। तो अब देखिए मेरे साथी क्या कहते हैं। मुजाहिद सोलंकी साहब, चाल आए वहाँ? बिल्कुल ठीक ठाक आसिफ साहब, मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको फ़ोन पे लेता था, लाइन पे लेता, आज मुझे ले लिया आपने लाइन पे। लेकिन लाइन से हटना नहीं है। नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं कितना हटेंगे मुकम्मल हुआ है यार? यार। टू बी ऑनेस्ट, जो ग्राउंड 3 महीने में मुकम्मल हुआ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ। इतने शॉर्ट टाइम पे, इतने थोड़े टाइम पे आपने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली है। उसकी जो बुनियादी वजह है वो जो मुझे समझ में आ रही है कि ट्राई नेशन का जो टूर्नामेंट है आपका, वो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले होने जा रहा है। इट मीन्स कि सारी चीज़ें कंप्लीट है। अब सिर्फ फिनिशिंग का काम नज़र आ रहा है, जो मेरे ख्याल में 8 से 10 दिन में मुकम्मल होना चाहिए। जो ब्रीफिंग दी गई है पीसीबी एम्प्लॉयज़ की तरफ से, तो वो भी यही चीज़ है। और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हर वक्त हर टाइम पे और चारों तरफ हमें काम होते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं बीइंग एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अपने इदारे के हिसाब से सारी चीज़ों को जिस नज़र से देखता हूँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 3 महीने में आपने पूरा स्ट्रक्चर पर अच्छा, काम कर दिया। मैं अपना बाद में बताऊंगा, पहले ज़ुबैर भाई ज़ुबैर भाई से ज़ुबैर बोलो, भाई सीनियर। क्यों है? अपना बात मैं बताऊंगा, मैं अपना पॉइंट बताऊंगा। ज़ुबैर भाई तो खजाना है, मालूम खजाना है, इसके इसमें बाद कोई तो शक बहुत नहीं। है। आप तो बताएं। पहले आप बताएं ना, आप ज़ुबैर भाई से पहले आप सीनियर ज़ुबैर भाई आप बताएं, फिर एंड में मैं थोड़ा बताऊं। अच्छा, यानी कम। हाँ, कंपाइलेशन सबका सुन लो ना, हाँ, सब क्या कहते हैं फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, मुजाहिद ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जो हम समझ रहे थे और जो तवक्कुआत थी जहन में या उलझाव था, उसके बिल्कुल एंटाई मैं समझता हूँ कि आज जो देखा हमने, जो तज़य्युन और आइश और तामीर का काम है, वो मुझे लगता है कि तेज़ी के साथ अपने एंड की तरफ जा रहा है। और उम्मीद यह है कि जब मेगा इवेंट आईसीसी का शुरू होगा तो उसके 3 मैचेस की मेज़बानी पाकिस्तान के जो बड़ा स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, इसने करनी है। इनॉग्रल सेरेमनी भी होगी 19 तारीख को, तो उसके लिए बर वक्त तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक्त कम, मुकाबला सख्त नहीं, बल्कि वक्त बहुत कम और मुकाबला बहुत सख्त है। तो जो भी जिम्मेदारान हैं उनको जो है संजीदगी से जो है इस काम को, जो कि कहते हैं वो कि भाई फिनिशिंग का काम रह गया, और फिनिशिंग में डेफिनेटली ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपको पता होगा कि पहले उन्होंने 15 दिसंबर कहा था, फिर उसके बाद 31 दिसंबर तक कहा गया कि नेशनल स्टेडियम को हम तकमील तक पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई 25 जनवरी तक जो है हम इस काम को एंड तक ले जाएंगे। अब नवीद ये सुनाई गई है कि 31 जनवरी तक इस काम को तकमील तक पहुंचाएगा। लेकिन उन्होंने एक ये बात जो है कि साल का जिक्र नहीं किया कि 31 जनवरी। बस तारीख पे तारीख पे नहीं यार, तारीख। 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, इसमें तो कोई शक अच्छा नहीं। आसिफ भाई, मैं बताऊं जनवरी आपको। 31 2025। हाँ, ये एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, ज़ुबैर साहब हमेशा देते अच्छा, हैं। अभी अभी तो मैं पूछूंगा हाँ, ज़ुबैर ज़ुबैर भाई भाई से से exclusive कि वहाँ लीजिएगा। पर है क्या, वो 4 जो मंजिला इमारत है उसमें क्या क्या है? ग्राउंड प्लस 4 5 मंजिल। हाँ, 5 मंजिला इमारत है, इसके अंदर क्या क्या है वो हम बात अच्छा, करेंगे। मैं अपना पॉइंट भी बताऊं। अच्छा, पहले जब मैं अगस्त सितंबर में आया था ना, जब तोड़ फोड़ हो रही थी, तो मैं सोचता था यार ये 5 मंजिला बिल्डिंग है, 4 महीने में कैसे खड़ी होगी। तो आज मैं जब देखता हूँ ना 5 मंजिला बिल्डिंग को यहाँ अपने सामने, बोलता यार मैं तो सरप्राइज हो गया कि ऐसा काम हो रहा है। बेशक 5 मंजिला बिल्डिंग है, 2 फ्लोर तैयार हो जाएं या 3 फ्लोर मैक्सिमम तैयार हो जाएं, लेकिन जो सामने से जो लुक आ गई ना, वो तो आएगी अच्छी। वो तो तज़ीन और आयशा काम है, 10-15 दिन में हो ही जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज के जो 2 मैचेस हैं, 12 और 14 होंगे, फाइनल होगा। तो अगर 31 जनवरी में डेडलाइन दी है तो 10 फरवरी तक आपको स्टेडियम रेडी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ तज़ीन और आयशा काम है। फैंस भी देखे, उसमें भी हफ्ते दिन में लग जाएंगे। एलईडी लाइट्स वो भी लग जाएंगी, जो स्क्रीन्स है वो भी आ रही हैं, वो भी लग जाएंगी। चेयर्स का काम है वो भी जाए। जब 24 घंटे काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि काम कंप्लीट ना हो। 10 फरवरी तक हम वापस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये अच्छा, स्टेडियम तैयार है। फैंस लगने की वजह से फैंस का व्यू अच्छा हो जाएगा, ये है। नहीं, अच्छा, मैंने जाके देखा है। नहीं, अच्छा व्यू है। देखो, अच्छा व्यू नहीं है, कदरे बेहतर है। बहुत बेहतर है। अब ये जो 4 मंजिला इमारत है, इसके पीछे 2 और चीजें बन रही हैं, 2 लिफ्ट लगेंगी जहां से आएंगे वीआईपीज, डिग्नेटरीज। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, वो प्लेयर्स के आने का रास्ता अलग हो गया, तब्दील हो गया है। वो रास्ता गेट नंबर 10 है जो सिविक सेंटर से आ रहा है, उसके उल्टे गेट नंबर 11, 10-11 है, तो वहां से आते हैं लोग। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। दूसरा ये कि इसके नीचे अब ज़ुबैर भाई आपको तकलीफ देंगे, क्योंकि आप यहाँ आते सबसे ज़्यादा हैं, आपकी रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं, बड़ी मुफस्सिल रिपोर्ट्स होती हैं।
सुनने वालों को भी बताइए कि पहले ग्राउंड फ्लोर पे क्या बनेगा, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। अच्छा जुबैर भाई आप कंटिन्यू करें, मुझे थोड़ा अर्जेंसी है। 10 फरवरी को हम वापस मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इज वेल और वी आर होस्टिंग ठीक है। चैंपियंस जुबैर ट्रॉफी भाई, आफ्टर 25 इयर्स। एक मिनट रुक जाए। पहले तो एक थोड़ी सी तस्वीर कर दूं मैं। आपने जो बताया को ट्राई नेशन के जो मैचेस हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और फाइनल जो है तो उसमें डेट चेंज हो गई है। लास्ट मैच जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का है वो 12 की बजाय 13 को होगा, और फाइनल जो है 15 तारीख को होगा। तो एक ये नहीं, मुझे जहाँ तक आज पता चला कि वो 12 और 14 में, चलो सही है। 13 और 15 करने चले। अब आप ये फ्लोर बाय फ्लोर जरा बताइए। अच्छा, जुबैर भाई को मानते हैं, जुबैर भाई को जुबैर गुरु भाई- इसलिए मानते हैं। अरे जुबैर भाई से नहीं, एक नहीं, चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे याद है मैंने एक प्रोग्राम किया था और आज से 5-6 महीने पहले जब ये टीमों के आने का जाने का सिलसिला हो रहा था, मैंने कहा सर कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ दे दें। इन्होंने कहा था कि भाई इंडिया नहीं आएगा। मैंने कहा सर ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने तो हाँ कर दी यहाँ आने पे। जो मीटिंग्स हुई थी आईसीसी की उसमें तो हाँ कर दी, लेकिन जुबैर भाई ने ब्रेकिंग दी थी और वो ब्रेकिंग साबित हुई। अब इनसे ब्रेकिंग लें कि भाई कितने 10 ईयर के अंदर ये सारी चीज़ें मुकम्मल होते हुए जुबैर देख भाई रहे के हैं। साथ tracking हो जाए। फ्लोर बाय फ्लोर फ्लोर बाय फ्लोर हाँ। बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। आसिफ खान साहब भी बैठे हैं, मुजाहिद साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। मुझे थोड़ा इजाजत दीजिएगा, मैं आपको चलो सही continue है, करूंगा सही है, आपको। मिलते हैं। ओके भाई। चलिए, See you ओके, after the थैंक यू, match. थैंक यू, थैंक यू, ओके। चलिए आप बताना शुरू करें। हाँ भाई, आसिफ खान आपने जो सवाल किया है ना बुनियादी तौर के ऊपर नई बिल्डिंग का, ये देखिए जाहिर है कि आपको पता है ये प्रोजेक्ट 3 अरब 50 करोड़ रुपए की मालियत का ये प्रोजेक्ट है नेशनल सिर्फ स्टेडियम का। नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम का, लेकिन ये 3 फेजेज हैं। अभी जो चल रहा है ये पहला फेज है। सही। पहला फेज है, ये नहीं है कि पहले फेज में 3 अरब 50 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो 3 फेजेज में बहुत कुछ होना है। इब्तिदाई तौर पे जो फेज 1 में जो है ये आपका जो ग्राउंड +4 बिल्डिंग बनाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये एक शाहकार होगी और बेहतरीन। जो आज हमने विजिट की है और देखा है करीब से जाके, तो अंदाज़ा ये हुआ है कि बेहतरीन अंदाज में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से। जहाँ पर आईसीसी के जो आपको पता है कि एंटी करप्शन का और एंटी डोपिंग के यूनिट्स, उनके ऑफिसेज बनेंगे, जो मैच ऑफिशियल्स होंगे उनके रूम्स बन गए हैं बल्कि। और उसके अलावा टेक ओवर करना है, टाइम के अंदर उनको लेना है आईसीसी को, इसीलिए जल्दी मुकम्मल किया है उनको। अच्छा, ये आपने अच्छी इतला दी है। उसके अलावा फिजियो जो है, जो फिजियो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है ड्यूरिंग द मैच। सही। तो फिजियो के रूम भी वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके अलावा जो है ऊपर अगर आप देखें कि जो दूसरी मंजिल है उसके ऊपर जो है ड्रेसिंग रूम्स जो हैं दोनों टीमों के लिए वो तैयार किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल इट विल टेक टाइम फॉर वाइल। जो है ये मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में ये फिनिशिंग की तरफ चला जाएगा। और इसी तरीके से ऊपर जो है आपने देखा होगा कि जदीद तर्ज के जो हॉस्पिटली बॉक्सेस बन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे और जदीद तर्ज के बन रहे हैं, लेकिन उसमें काम की रफ्तार को थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आखिरी फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे चेयरमैन बॉक्सेस और एडमिन ब्लॉक वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये आखिरी ब्लॉक जो है, आखिरी फ्लोर जो अगर कंप्लीट नहीं भी होता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सही। लेकिन बेसिकली आपके जो रिक्वायरमेंट थी, आईसीसी की रिक्वायरमेंट थी, आप उनके ऊपर पूरा उतर रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुली एंड अच्छा हो जाएगा इसका। बड़ी तफसील से जुबैर भाई ने बता दिया। अब आपके आखिरी कलमात। जी, मेरे आखिरी कलमात तो यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनिशिएटिव लिया है, चैम्पियंस ट्रॉफी 1996 के बाद आपको आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट मिल रहा है, जिसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं और सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्टेडियम्स पे लगी हुई हैं कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं। सारी चीज़ें मुझे टाइम के अंदर कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही हैं और बड़ा शानदार इवेंट यहाँ पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुनक्किद करने में कामयाब हो जाएगी। आई होप। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद सोलंकी साहब, जुबैर नज़ीर साहब और अकबर जाफरी साहब। हमने कोशिश की कि आपको सूरत हाल आज की बता दें। अब सूरत हाल बहुत बेहतर है, सब चीज़ें तामीर के तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं। तो ये सूरत हाल जब और मज़ीद निखर के सामने आएगी चंद रोज़ के बाद, फिर मैं आपसे बात करूँगा।